देखिए, ये जो हमारे यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 709 एडी है, इसके निर्माण में इतनी गड़बड़ है कि किसानों को बहुत परेशानी हो रही। सैकड़ों किसानों के खेत की जो सिंचाई की नाली थी वो बंद कर दी गई। अवैध खनन जोरों पे है। अगर किसान जो है एक ट्रॉली मिट्टी ले जाए तो उस पर लाखों रुपए का जुर्माना है। और अगर आप यहाँ से जाके देखें, कछौली और बाननगर, पीन्ना, इन गांवों में 20-20 फीट मिट्टी उठा दी। और जिस तरह से बारिश का मौसम है, जैसे अभी छपार में 2 बच्चे डूब के मर गए, तो हालात ये है कि उन गड्ढों में 20-20 फीट पानी भरा हुआ है। अगर कोई दुर्घटना हो गई तो उसका कौन जिम्मेदार होगा। दूसरा ये है कि कुछ किसानों की भूमि पे बिना मुआवजा दिए कब्जा कर लिया। आज तक ना कोई मुआवजा दिया, ना कोई नोटिफिकेशन किया। तो हमारा विषय ये था कि भाई किसान, अगर प्रशासन ताकतवर है तो क्या किसान की जमीन पे कब्जा कराएगा? ये तो प्रॉपर्टी डीलर का काम है। तो इन संबंध में बात हुई और डीएम साहब ने कहा कि 1 हफ्ते में सारी जांच करा के अवैध खनन की और जो किसानों की जमीन पे अवैध रूप से सड़कें बनाई गई, इन सब पे 1 हफ्ते में कार्रवाई करेंगे। और अगर अवैध खनन और इस तरह की चीज़ें पाई गई तो कंपनी के खिलाफ जो है FIR दर्ज कर उन्हें जांच जेल भेजने के निर्देश भी दिए। पीन्ना गांव से जो खेड़ी मार्ग जाता है उसमें भी 1.5 महीने से करीब किसान बैठे हैं अंडरपास बनवाने के लिए, पुल बनवाने के लिए, उनकी मांगे नहीं मान ली जा रही। ये एक गांव का मसला नहीं है। हमने आपको बताया कि ये केवल पीन्ना की नहीं, पीन्ना, बाननगर और आपका एक है गांव कछौली और दूसरा ये धौलरी, जो 100 साल से सड़क चल रही थी। आपने देखा होगा, तितावी नदी के पुल के पास एक रास्ता उतरता था और धौलरी गांव में जाता था। आज लोग 8 किलोमीटर घूम के जा रहे, चलती हुई सड़क भी बंद कर दी। तो डीएम साहब ने कहा कि इसका टेक्निकल एस्पेक्ट जांच करवा के और जैसे भी हो इन सबको रास्ते दिए जाएं। और हमारा ये है कि ये एक्सप्रेसवे नहीं है कि इसमें कट नहीं मिल सकता। ये तो जमीन के सिमिलर है, जिस गांव की भी आवश्यकता है उसको डिजाइन करके कट दिया जाए। एक इस पर दुर्घटनाएं बहुत हो रही, 8-10 मृत्यु इसी कारण से हो चुकी। कई स्पॉट बन गए, जैसे एक तो ये बाईपास पे है आपका बाननगर का विषय है, इसका रामपुर तिराहे के पास जो है। और दूसरा एक गांव है तिरपड़ी में सीधी सड़क क्रॉस कर दी। पीन्ना का जो विषय है वहाँ पे, और सबसे ज़्यादा स्पॉट बन गया कादीखेड़ा टोल के पास। वहाँ एकदम सीधे लोग चढ़ते हैं और चपेट में आ जाते हैं, कई मौत हो चुकी। तो हमने ये कहा कि भाई क्या कुछ खर्च से भी कम कीमत रहेगी इंसान की? 8-10 लोग मारे गए। एक शामली जनपद का था, अकेला था, परिवार में एक्सीडेंट होकर मर गया। तो आज डीएम साहब ने रोड सेफ्टी ऑडिट के निर्देश दिए हैं और कहा है कि जो भी डिजाइनिंग हो उसका 1 हफ्ते में आप हमें बताएं, हमें चाहे जहाँ भी बात करनी पड़ेगी, ये निर्माण आपको करना पड़ेगा। मीटिंग ठीक ठाक। किसानों से हटकर एक सवाल है, हरियाणा में हिंसा हो रही है 3 दिन से, धार्मिक यात्रा पे पथराव, आगजनी, गोलीबारी हो, जज भी फंसे हैं, कई दुर्घटनाएं। मेरा इसमें एक मानना है कि असामाजिक तत्वों को चिन्हित करना चाहिए। किसी भी जल्लूस में कुछ असामाजिक लोग शामिल हो जाते हैं जो इस तरह की घटना कराते हैं। दूसरा ये है कि समाज में सभी धर्मों को एक दूसरे धर्म का सम्मान करना चाहिए। अगर स्पेशल ओकेशन है तो उस पर मदद करनी चाहिए। और अगर एक दूसरे के प्रति नफरत होगी तो इस तरह की घटनाएं होंगी जो सभ्य समाज में नहीं होनी चाहिए। और सरकार को सख्त एक्शन करना चाहिए, दोषी कोई भी हो, किसी भी वर्ग के। ठीक।